जब आए तो ऐसी कौन सी चीजें जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी? मुझे मेकअप अच्छा नहीं लगा था। सेम मेरा भी यही एक्सपीरियंस है, मेरा भी यही रोल है। जब मैं फर्स्ट टाइम मेकअप आर्टिस्ट मैंने मेकअप किया तो पहले दिन अच्छा लगा, दूसरे दिन फिर मैं स्क्रीन पे मम्मी कह रही है बड़ी बड़ी लग रही है, क्या किया हुआ तुम्हारे मुंह पे इन्होंने। देखो धूप तो नहीं है, ठीक है ना, वी आर इंडोर्स, तो दिस शेड्स आर लाइक पार्ट ऑफ द लुक। या ऑब्वियसली अगर आप एक बात करें तो चार बातें पता चलती हैं, और दोस्ती में तो मेरा भरोसा है ही नहीं। सॉल्टी मजे का लग रहा हो कोई, मतलब रबीका Sunsilk presents Girls Only. Hi, hello, and assalamu alaikum everybody. This is me Hina Altaf. Sunsilk presents a brand new episode of Girls Only. आजकल मैंने नोटिस किया है कि हर लड़की को अपनी जिंदगी में कोई ना कोई हैक चाहिए होता है. Us girls know exactly what we need and that is a lot of volume. जैसे कि मेरे बाल हैं 2 गुना ज्यादा घने. So आज का जो हैक होने वाला है is going to be super duper personal. लेकिन उसको बनाने से पहले I would like to welcome my dear friend and hairstylist Saima. हेलो। Hi Saima, how are you once again? How are you? Good. So Saima, आज आपने एक हेयर हैक बताना है, ठीक है, जिसको हमें बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगे and it should look perfect. Okay. Okay, it has to be easy, it has to be good, it has to be just perfect. Okay. Okay. Let's try. Okay, so we just need our rubber band and take off. Are we done? Yes, Can I you're see? done. I love it, Saima. I love it. Yeah. And it's so neat. Yes. I love it. Okay, guys. So the hack is कि जब भी आपको परफेक्ट हेयर बन चाहिए होता है, you always need an extra accessory to create this hairstyle. Maybe like this donut. लेकिन जब आप हेयर हैक करते हो, all you need to do is, you know, make a pony and then wrap it all around and make a perfect hair bun. मेरे लिए हैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि लोकेशन कैसी है. And then obviously Karachi's weather is absolutely unpredictable. It's windy. There's a lot of humidity. जो मेरे बाल हैं, they stay in one place and I absolutely love it. So this is the perfect hair bun with just one ponytail and one bobby pin. Thank you so much, Saima. You're always welcome. You're fantastic as always. Thank you. But now it's time to meet our guest for today's episode. आज का जो हमारा एपिसोड इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट फैशन. हम फैशन के बारे में बात करेंगे. लड़कियां क्या फैशन ब्लंडर्स कर देती हैं, कौन सी इतनी सारी लड़कियां हैं हमारी इंडस्ट्री में जो कि कुछ भी पहनती है तो उन पे अच्छा लगता है. सो आज की जो हमारी गेस्ट है वो फैशन स्टूडेंट है और उसके अलावा उनका इंस्टाग्राम हो जाए या टिकटॉक हो जाए, इट्स ऑल अबाउट फैशन एंड लाइफस्टाइल. और रिसेंटली उन्होंने यूट्यूब पे व्लॉगिंग भी शुरू की है. So I have with me none other than Fazila Kaliyar. Assalamu alaikum. How are you? I'm good. How are you? I'm cute. अच्छा, सबसे पहले तो फजीला आई वांट टू नो कि देखो धूप तो नहीं है, ठीक है ना, वी आर इंडोर्स, तो दिस शेड्स आर लाइक पार्ट ऑफ द लुक. Yeah, obviously. They're part of the look. Yeah, or I'm like, all blue today. So हाँ, and this is what happens when you meet a fashion student. तो मुझे बताओ फजीला, कब ये साइड एक्सप्लोर की that you're into fashion? ये जब मैं सोशल मीडिया में आई, लाइक बैक देन जब मैं कुछ भी नहीं थी, सो ऐसा था कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था. आई वॉज वेरी इनोसेंट और मुझे किसी चीज़ का पता नहीं होता था. लाइक मैं बोलती भी नहीं थी, बहुत मुश्किल से बोलती थी, बहुत ज़्यादा थी. तो एकदम जब मैंने टिकटॉक लॉन्च हुआ था, आई थिंक उससे पहले म्यूजिकली था, वो मैं यूज़ नहीं करती थी, तो मैंने स्टार्ट किया बनाना और फिर मैं बोल में चली गई शो में. तो फिर मैं देखती थी कि स्क्रीन पे वो कलर्स बताते थे, ये कलर अच्छा आ रहा है, वो कलर अच्छा आ रहा है. वाइट कलर जैसे वो कहते हैं कि स्क्रीन पे अच्छा नहीं आता, लाइक वो फटने लगती है. तो फिर उनसे ना मुझे मतलब कलर्स बहुत इंस्पायर्ड होना शुरू हो गए. तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस फील्ड में हूँ तो इससे रिलेटेड कुछ पढ़ूँ. तो फिर जब मैं इस फील्ड में आई तो फिर मैंने इसलिए फैशन डिज़ाइनिंग लाइक स्टार्ट कर दी कि मुझे लगता है मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा
आइडिया हो गया और ये मेरी फील्ड में भी यूजफुल होगी। Nice. तो इस वजह से फिर मैंने स्टडीज भी कंटिन्यू कर तो ली। यानी कि आप पहले ऑन स्क्रीन आए, पहले कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू किया, उसके बाद ही अपनी साइड आपने एक्सप्लोर की। क्योंकि मैं उस टाइम पे कॉलेज पे थी, तो Okay. तब तो कुछ पता नहीं होता क्या बनना है क्या नहीं। वो टाइम ऐसा होता है कि बस सोच रहा होता है इंसान कि क्या करना है आगे। एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, हाँ। ठीक है, मेरी बहन, मेरी तो मम्मा। क्या आपने भी प्री मेडिकल लिया था? या college मैंने में? इंटर प्री मेडिकल या आई थॉट कि मैं ट्राई कर लूँगी क्योंकि मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छी हूँ। लेकिन मैंने जब स्टडीज स्टार्ट की फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं जा रहा था। हाँ। अभी मैं बोल में भी आ गई तो मेरा दिल नहीं लग रहा था वहाँ पे, तो बहुत मुश्किल हुई, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अब नहीं। अच्छा, जैसे कि आप अभी बता रहे थे यू वर शाइन इंट्रोवर्ट, जब आप एक टीवी चैनल के शो का हिस्सा बने तो वहाँ पर तो इतने सारे लोग होते हैं और बोलना पड़ता है, कॉम्पिटिशंस होते हैं, तो वहाँ पर कैसे फिट इन किया आपने? वहाँ पे स्टार्टिंग में तो बहुत इश्यूज हुए, बोलना भी नहीं आता था। एंड ऑब्वियसली हम यूज्ड टू नहीं थे स्क्रीन के, जैसे कैमरा के हमें पता नहीं होता था, एंगल का नहीं पता होता था किस तरह करना है, क्या बोलना है क्या नहीं। तो मतलब फिर ये हुआ कि आइडिया होता गया टाइम के साथ साथ कि फिर इंसान को आदत, हमें तो आदत हो गई थी, मतलब इतनी आदत, फिर बोलना भी आ गया था। जब सामने से बोलते थे एक दिन नहीं बोलते थे, दूसरे दिन जवाब नहीं देती थी, फिर 1 महीना में 2 महीने, तो फिर मैंने जवाब देना स्टार्ट कर दिया। फिर जब मैं जवाब देती थी तो फिर खुद ही चुप हो जाते थे और फिर मतलब मैंने बहुत बोलना शुरू कर दिया। और अब मैं बोलती ही रहती हूँ, ये ऐसा नहीं है मतलब कि पहले कोई कुछ कहता था तो मैं चुप हो जाती थी, मुझे समझ नहीं आती थी मैं लड़ूं कैसे। मुझे बिल्कुल शुरू की जर्नी बताओ। जैसे लड़कियां जब आती हैं उनको अपने हेयर एंड मेकअप का पता नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि किससे क्या चीज़ मांगनी है। मतलब टीम के अलग अलग लोगों के पास अलग अलग चीज़ें असाइन हुई भी होती हैं, तो जब आए तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी? मुझे मेकअप अच्छा नहीं लगा था। सेम मेरा भी यही एक्सपीरियंस है, मेरा भी यही रोना है। मैं अब जहाँ भी जाती हूँ खुद करके जाती हूँ, इवन नाउ मैंने खुद किया हुआ है, तो मतलब मैं पता नहीं आंटी बना देती थी, आईब्रोज इतने शार्प कर देना। स्टार्टिंग में मैंने कहा मेकअप करने, मैं बैठ गई पता नहीं कैसे मेकअप करेंगे, और मैं वैसे खुद करती भी नहीं थी। मुझे कुछ लगाना नहीं आता था, मैं कुछ भी नहीं करती थी। अब जब मैं फर्स्ट टाइम मेकअप आर्टिस्ट से मैंने मेकअप किया, मैं देख रही हूँ पहले दिन तो अच्छा लगा, भाई मेकअप हुआ है, मेकअप आर्टिस्ट ने किया, क्योंकि कभी हुआ ही नहीं था मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप। तो पहले दिन अच्छा लगा, दूसरे दिन फिर मैं स्क्रीन पे देखा, अम्मी कह रही है बड़ी बड़ी लग रही हो, ये क्या किया हुआ तुम्हारे मुंह पे इन्होंने? मैंने कहा मम्मा इन्होंने मेकअप किया, मेरा अच्छी नहीं लग रही मैं आपको। फिर मैंने उस चीज़ को फील करना शुरू किया, मतलब 2.5 किलो का बेस इतना ज़्यादा, और फिर ब्लश ऑन यहाँ से लगाना, मतलब यहाँ से इतना ज़्यादा मुंह अजीब लग रहा होता था लिटरली। तो मैंने कहा अब मेकअप नहीं करवाऊंगी। तो मतलब मेकअप मुझे बहुत बुरा लगा। आई थिंक यार हर लड़की का ये जो रहा है ना मेकअप ट्रॉमा इस इंडस्ट्री में आके, मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। एक अलग शेड की फाउंडेशन मेरे चेहरे पे लगा दी और कहा कि नहीं कैमरे पे जाके सब सही हो जाएगा, लाइट्स में सब सही लगेगा, कुछ सही नहीं लग रहा था। बहुत बुरा लगता है। अब मुंह पहले अजीब लग रहा होता है, लाइक फील ही नहीं होता ये हम है, मतलब मेकअप करके इतने बुरे लग रहे होते हैं। फिर मैंने छोड़ दिया था मेकअप करना। बंदा डाउट में आ जाता है कि सारी जिंदगी तो अपने आप को प्यारा समझा था, यार हम तो प्यारे नहीं है। वही मैं बोल, अब जब न्यूड मेकअप होता है, मुझे पसंद ही न्यूड मेकअप, मैं बहुत लाइट करती हूँ। तो मैं जब देखती थी मेरे मुंह पे इतना कुछ थोप दिया, मैं बोलती थी नहीं नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करवाऊंगी। तो फिर मेकअप करवाना मैंने छोड़ दिया बिल्कुल ही। ओके, सो फजीला हमारे पास 2 गेम्स हैं, ठीक है। अगर आपने शो देखा हुआ हो तो हमारे पास एक सेगमेंट है जिसका नाम है जेन जी लिंगो, ठीक है। मैं आपके सामने, आई थिंक आप जेन जी ही हो, तो मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स बोलूंगी और आपने बताना है कि उसका क्या मीनिंग हो सकता है। पहला वर्ड है स्ले। स्ले ये तो हम इतना यूज करते हैं। हाँ, हम बोलते हैं स्लेइंग, मतलब कि बहुत खूबसूरत हो जाना, और मुझे लगता है जो बहुत प्यारा हो या बहुत क्या बोलते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ, सही जवाब दिया है। ओके, सॉल्टी मजे का लग रहा हो कोई, मतलब इस तरह का। सॉल्टी का मतलब मजे का नहीं होता। तो क्या होगा सॉल्टी? आई थिंक सॉल्टी का क्या हो सकता है? फजीला से बहुत सारी लड़कियां सॉल्टी होती है। Jealous? Yes. Okay, thank you. Other word is cringe. Cringe मतलब अजीब सा content या हाँ, कुछ भी हो, cringe content। I have to tell this right now. मेरे पास लिखा हुआ है cringe और उसके आगे मीनिंग लिखा हुआ है गंदा। ओके, हमारे पास अगला वर्ड है नो कैप। नो कैप या कैप्शन? नहीं। ओके, फिर क्या होगा? फजीला ने बहुत कॉन्फिडेंट लिखा है नो कैप्शन। नो कैप मैं कभी लिखती हूँ कि नो कैप, मतलब कैप्शन नहीं डालती, तो शॉर्ट अच्छा ये आप डालती हो कैप्शंस में अपने? ओके, तो नो कैप का क्या मतलब है? नो आइडिया।
I've नो never कैप used मीन्स नो लाई, Okay. और कैप और लाई का दूर दूर तक कोई कोई कनेक्शन वास्ता फील नहीं नहीं, होता। ओके, बेट, BET बेट। बैट, बैट तो शर्त होती है वैसे लगाना, तो अब नहीं। उस पर क्या बैट हो सकता है? नो आइडिया। मैं इस चीज में बिल्कुल फजीला आई चलती हुई, मैंने बोला बेट। मतलब अच्छी लग रही होगी। Yes. That's okay. W। W again no. फजीला का सेंस ऑफ स्टाइल W। बहुत ज्यादा अच्छा है। Yes, that Okay. means win. W is used for win and win is used कि जब भी आपको किसी को हाँ. कॉम्प्लीमेंट करना होता है। Okay, OOMF। ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी एब्रिविएशन बतानी है। ओके। OOMF। One of my One of my fave friend. Okay. No. One of my fan, friend। Okay, fan. नहीं, आगे और क्या हो सकता? सोशल मीडिया पे क्या होता है? Fam. नहीं, उसके अलावा, फैम के अलावा, फैन के अलावा, फ्रेंड के अलावा, जिसको लोग बोलते हैं यार उसके ये तो यार मतलब इतने सारे। Friends. नहीं Boyfriend. नहीं नहीं Boyfriend इतने सारे होते हैं वैसे किसी के यार होते होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। आगे और क्या होते हैं? यार देखो, फैमिली का हो गया, फैंस हो गए, फ्रेंड्स हो गए। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम खोलते हैं, हम कहते हैं कि हमारे तो इतने सारे हैं। Followers. Yes, one of my followers। Okay, फजीला sorry. किन किन डायरेक्शंस में निकल गई इसको लेके। अच्छा फजीला, कभी किसी से कोई ऐसी लड़ाई हो जो आज तक याद रह गई हो? नहीं, मेरी तो बहुत सारी हुई है अब वो तो। इतनी सारी हुई है कि कौन सी वाली बताऊं? कोई एक ऐसी नहीं, हुई हो मेरा- जो यादगार रह मेरे गई हो? दोस्तों में बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। सीरियसली? बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। तो यानी कि मतलब बैकस्टैब कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ, और किस तरह का यहाँ झूठ की बोलते बात हैं? वहाँ करनी, लाइक कि कभी किसी के बारे में कुछ कहो कि यार ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही। कुछ नहीं, यही तो मसला, कुछ नहीं भी कहो तो सुन रहे होते हैं कि ये कहा है। तो मतलब अगर आप एक बात करें तो चार बातें पता चलती हैं। और दोस्ती पे तो मेरा भरोसा है ही नहीं, लाइक आई कांट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि मुझे नहीं लगता दोस्ती एग्जिस्ट करती है। बट अब ये है कि मेरा जो सर्कल है मैंने बहुत छोटा कर लिया है। 3 से 4 दोस्त हैं और उनके अलावा मैं किसी से नहीं करती। और बहस मेरी बहुत होती थी पहले, बहुत फाइट्स होती थी क्योंकि मैं नई आई थी, मुझे लगता था हर कोई दोस्त है। मुझे नहीं पता था सोशल मीडिया की दोस्ती कैसे होती है। लाइक मैं जब स्टार्ट में आई थी, पहले मेरी एक से दोस्ती हुई, फिर दूसरी से दोस्ती हुई। तो एक ग्रुप था 3 लड़कियों का, अब मैं बता नहीं सकती कौन नहीं, मैं लेकिन- नाम सुनने भी नहीं है, हम हाँ, नाम तो वो नहीं 3 लड़कियों का चाहते, ग्रुप हाँ। था। अब वो 3 लड़कियां जब उनकी आपस में बहस हो गई जो किसी बात पे, अब एक लड़की मेरे साथ ज्यादा बैठने लग गई। हाँ। मुझे नहीं पता था वो किसी को जलाने के लिए बैठ रही है, कि 2 लड़कियों को जलाने के लिए मेरे साथ बैठ रही है। ओके। तो दे वर सेइंग कि अब इसको यूज करिए, ये वो। मैं ये नहीं सोचती, मुझे पता ही नहीं था आपस में। कौन यूज किसको कर रहा है? मुझे यूज कर रहे Okay, थे, लाइक okay. दे वर यूजिंग मी, क्योंकि हाँ। अब 3 थी तो एक की लड़ाई हो गई, तो अब वो तो बात कर नहीं रही, तो उनको मैं मिली हुई थी। हाँ। तो मेरे पास आ गई। तो बाद में मैं सुन रही हूँ कि फजीला को यूज किया जा रहा है, फजीला को ये किया जा रहा है। फिर मेरी उनकी जब आपस में वापसी बात हो गई, तो फजीला तो भाई सबकी दोस्त बन जाती है, फजीला ऐसी है, फजीला वैसी है। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे खुद कांटेक्ट किया, फिर मेरी बातें जाके आपने अपने ग्रुप में की, तो आपने लड़ाई क्यों की थी? मतलब तो मेरा बहुत दिल टूटा था। तब से मैंने सोच लिया था कि अब दोस्ती नहीं करूंगी यहाँ पे, हाँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर दोस्ती चल सकती है। सोशल मीडिया की दोस्ती कभी नहीं चल सकती है। मतलब सोशल मीडिया एज इन कि जिस आप शो का हिस्सा उस इंडस्ट्री का, या सोशल मीडिया एज इन जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स उनकी हाँ, आपस में? सबकी बात कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ। Overall. मुझे लगता है कि मतलब है सिर्फ हाँ। कि मतलब के लिए ये दोस्ती होती है कि कोलैबोरेट करके डाल दो, या इसलिए, या आपका यूज कर लिया, या कंटेंट बना लिया साथ मिलके। मतलब यूज होते हैं आप लोग आपस में, दोस्ती नहीं होती। So, फजीला, वो ऐसी कौन सी चीज है जो 3 साल पहले नहीं समझ थी जिस चीज की, और अब समझ आ चुकी है? मुझे ड्रेसिंग का बिल्कुल सेंस नहीं था, किसी चीज़ का भी नहीं था। खैर अब मैं क्या बोलूँ, लेकिन ग्रूम होती गई। मुझे लगता है आप जब किसी चीज़ में आते हैं, आप ग्रूम होना स्टार्ट करते हैं, ख़ास तौर पे इस सोशल मीडिया में। क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या पहनते हैं। मुझे स्टार्ट में भी बहुत मसले हुए थे, कुछ भी पहन के आ जाती थी।
लोग बोलते थे यार ये क्या पहन के आती है, इसके कपड़े नहीं समझ आते। अब मेरा उस वक्त दिमाग नहीं चलता था क्योंकि मैं स्टार्ट था मेरा बिल्कुल, तो मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं था, मेकअप का नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मुझे अब लगता है कि मैं इतना ग्रूम हो गई हूँ कि अब मैं फैशन डिज़ाइनर की एक स्टूडेंट हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने खुद को वहाँ से यहाँ तक लाया कि जब मुझे कुछ नहीं पता होता था फैशन का, और अब मैं मतलब डिसाइड करती हूँ क्या पहनना है, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कहाँ जाएं तो किस तरह ड्रेसिंग करनी है। तो ये मुझे लगता है कि मैंने ग्रूम किया खुद को। ओके, तो अब हम अगला गेम खेलने वाले हैं जिसको हम कहते हैं प्लशी सेगमेंट। प्लशी आपके पास है, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के नाम लूंगी और आपने बताना है कि क्या उनका कंटेंट अच्छा है या उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है। प्लशी के 2 साइड्स है, एक खुश और एक गुस्सा। तो जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है आप वो साइड यूज करेंगी, और जिसके कंटेंट में इंप्रूवमेंट आ सकती है आप वो साइड यूज करेंगी। तो ताकि वो मुझे कल को पकड़ के मारे। अच्छा, वैसे अभी तक हमारे जितने गेस्ट आए हैं किसी ने कोई शिकायत वैसे जाहिर नहीं की। ओके ओके, रबीका, ओके, शाहताज खान, ओके, हरीन शाह, जन्नत मिर्जा, ओके, सिस्ट्रोलॉजी, अरूप जतोई, कंटेंट है। ओके ओके, मीरब अली, मेरा बताइए। ऑलराइट, लास्ट रुमैसा खान। ऑलराइट, तो बहुत अच्छे से खेला फजीला, आपने बहुत ऑनेस्टली खेला, आई रियली लाइक इट। लेकिन हमारे गेम्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। Okay. आप सबसे पहले मुझे बताएं कि आपने कोविड में सबसे ज्यादा गेम कौन सा खेला था? मैंने कोविड में पबजी। अब मैंने पहली लड़की देखी जिसने आके मुझे बोला है कि मैंने कोविड में पबजी खेला है। ओके, सो मतलब उसको पूरा पूरा दिन खेलते रहते थे? हाँ। अम्मी कहती नहीं थी कि बेटा हट जाओ, लोगों को मारना वहाँ बंद कर दो? नहीं, लेकिन तब मैंने टिकटॉक पे स्टार्ट किया था। ओके, तो सो टिकटॉक भी साथ साथ चल रहा था और ये गेमिंग भी साथ साथ चल रही थी, ठीक है। तो हम वैसे इतना फुल थ्रॉटल गेम नहीं खेलेंगे, लेकिन एक बहुत क्यूट सा गेम आपके साथ खेलेंगे। तो देखेंगे कि क्या आज आप जीती हैं या मैं जीती हूँ। Okay. लेकिन ये सिर्फ तब पता चलेगा when we move towards the activity area of girls only. Alright people, we are in the activity area of girls only with Fazila. So फजीला जो हम गेम खेलने वाले हैं उसको हम कहते हैं एंजाइटी सेपरेशन। वैसे एंजाइटी होती है सोशल मीडिया जब ज्यादा यूज करते हो? नहीं होती इतना यूज ही नहीं करती। ओह नाइस, जो लेकिन जो इतना कंटेंट बनाते हो, सारी चीजें करते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती मुझे। वैसे वॉच टाइम क्या है व्हेन इट कम्स टू योर सोशल मीडिया? ज़्यादा नहीं, कभी कभी जब बैठी हूँ तो टाइम कुछ नहीं हो करने को तो सोशल मीडिया देख लेती हूँ, कितने इंस्टा घंटे? खोल लिया, टिकटॉक। घंटे नहीं देखती, बस ऐसे ही 10 मिनट 15 मिनट फिर रख देती हूँ, बंद कर दिया। और भी काम होते हैं इस वजह से। नाइस, अच्छी बात है। तो एंजाइटी सेपरेशन गेम में आपको क्या करना है कि आप अपने हाथ में लेंगी बंटीज, ठीक है। ग्रीन बंटीज एक ग्लास में जाएंगी, रेड एक में, येलो एक में, एंड देन गोज ऑन। तो आपने जितनी भी बंटीज है वो सेपरेट करनी अकॉर्डिंग टू देयर कलर, ठीक है। आर यू रेडी? यस। एक सेकंड, 3 2 1 तो बोल रहा है ना। 3 2 1 गो। ओके, ओ बंटीज गिर रही हैं। येलो का है। ओके, अच्छा वैसे फजीला, क्योंकि आप एक फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए होता है जिंदगी में कि हर चीज एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे? आपका बेडरूम, आपका डेस्क जिस पे आप बैठ के सारा कंटेंट शूट करते हो। फजीला मैं आपसे सॉरी, मैं असल में गेम खेल रही हूँ ना, इस वजह से मुझे। अच्छा, आप क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ कि हर चीज दिल करता है कि यार अच्छी लगनी चाहिए, Colourful. प्यारी गर्ली लगनी चाहिए, हाँ, कलर कोऑर्डिनेटेड लगनी चाहिए। बिल्कुल, पिक्चर्स लेनी होती है, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से ले सकें। तो कभी ऐसा हुआ कि अम्मी से डांट पड़ी हो कि बेटा हर चीज का जरूरी नहीं कि वो मैच करे? बहुत डांट पड़ती है। मैं हर वक्त इतनी चीज़ें लेके आ जाती हूँ कि इसके साथ ये मैच करके आ गई, उसके साथ वो मैच करके आ गई, और इतनी शॉपिंग कर लेती हूँ कि मम्मा बहुत डांटती हैं। अच्छा, शॉपोहॉलिक हो आप? बहुत ज़्यादा। तो कौन से वाले शॉपोहॉलिक हो कि मॉल जाके शॉपिंग मॉल करनी जाके, है? मॉल ऑनलाइन पे मुझे ट्रस्ट नहीं होता, लाइक बहुत ही कम जो ब्रांड्स होते हैं फिर मैं उन्हीं से मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि हाँ इनका यही है तो यही हो सकता है। I'm done. ओके।
आई थिंक हम दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क पता है क्या है? जब आपको गेम खेलते हुए बातें करनी होती बिल्कुल, है। मैं इसलिए जो आपने पहले बोला मुझे जवाब नहीं आ रहा था, But you मैं did a यहाँ busy थी। fantastic job. You did a fantastic job. But ये अब इतना aesthetically pleasing लग रहा है। इस color coordinated, red की जगह पर है yellow की जगह पर है। अच्छा फजीला, अच्छा सबसे मुश्किल काम होता है जब आपको गेम खेलते हुए बातें भी करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं यूं हो रही थी, सब कुछ गिरा दिया। अच्छा, मैंने ज्यादातर जो जिन शोज में आप लोग पार्टिसिपेट करते हो मैंने देखा है कि गेम भी चल रही होती है, सब आपस में बातें भी कर रहे होते हैं, गाने भी चल रहे होते हैं। गेम के दौरान बातें नहीं करते हैं, मतलब जब गेम खेलो हम बोलते हैं पीछे से कोई शोर ना करे, तो काफी लोग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करते हैं कि खेला ना चाहिए इनसे। हाँ। तो हम कहते हैं कि अब गेम खेल लो, क्योंकि फोकस सारा वहाँ होता है, तो वहाँ नहीं बोला जा सकता। जैसे अभी आप बोल रही थी, मेरा ध्यान वहीं पे था, तो मैंने सुना भी नहीं। फजीला की भी मुझसे बात हुई है। अच्छा फजीला, बाय द वे आपकी और मेरी कुछ बनती जमीन पर है, कैन यू सी देम? उनको उठाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इट्स फाइन, इट्स ओके। लेकिन प्लेड रियली वेल। फजीला, फजीला अपने सारे व्यूअर्स को क्या मैसेज दोगी? मैं यही मैसेज दूंगी कि खुश रहें और मुझे देख के भी खुश रहा करें और मुझे और लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा ब्लॉगिंग, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया, यूट्यूब स्टार्ट हो गया, तो मैं यही कहूँगी कि मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब कर लें। और किसी का चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को करना है तो कर लें, लेकिन मेरा ज़रूर करना है। अच्छा, अगर खुश रहें तो खुश कैसे रहें? क्या ट्रिक है खुश रहने की? जो उनको अच्छा लगता है वो करें। जैसे अब मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। लाइक मेरे फैमिली इश्यूज बहुत थे, क्योंकि ख़ानदान में मैं एक लड़की हूँ जो सोशल मीडिया पे हूँ, इवन के लड़का भी यूज़ नहीं करता। तो इट वाज सो टफ फॉर मी, लेकिन मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। सो आई वांट यू गाइस कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। गर्ल्स बॉयज डजंट मैटर, क्योंकि आपको जो करना है आप खुद से करेंगे, क्योंकि लाइफ आपने गुजारनी है। आपके पेरेंट्स हैं, हमेशा नहीं रहेंगे। So do whatever you want to do. All right, thank you so much Fazila. It was a fantastic episode. रखिएगा अपना बहुत ख्याल. This was me Hina Altaf with Fazila. Take very good care and Allah Hafiz.